साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा या करने ही वाले होंगे। बट लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट डेट में आके जो है साइड क्रैश कर जाती है, तो आप लोग फॉर्म फिल करने से चूक ना जाए। इस वीडियो के अंदर हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में रीजनिंग का क्या रोल रहने वाला है, रीजनिंग के किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब पे हम लोग बात करने वाले। आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि जो डेट हम लोगों को याद रखनी ही रखनी है। और कुछ बच्चों को एज की प्रॉब्लम आ रही है कि कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट में बता दूं तो अभी तक 2-3 डेट हैं जो आपको याद रखनी है। पहला ये कि आप लोगों के फॉर्म जो है 30 जून से स्टार्ट हो ही चुके हैं, और आपकी जो आखिरी डेट बताई है वो बताई है 29 जुलाई, मतलब आप लोग 29 जुलाई तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो फी पेमेंट करनी है उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा समय दिया गया है, मतलब आप लोग 31 जुलाई तक अपनी जो फीस है उसकी पेमेंट कर सकते हो। बाकी डेट की अगर मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, तो भाई मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं तो अगर आप लोग 1 जुलाई 2008 के बाद में पैदा हुए हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आप 1 जुलाई 2008 के पहले पैदा हुए होने चाहिए, क्योंकि 18 साल के आप तभी हो पाएंगे, ठीक है। बाकी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो 2 जुलाई 1996 के बाद पैदा हुए होने चाहिए। और ओबीसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट हैं वो 2 जुलाई 1993 के बाद पैदा हुए होने चाहिए। एससी और एसटी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हैं वो 2 जुलाई 1991 के बाद में पैदा होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट का देखना चाहो तो ये ग्रेड फर्स्ट का भी है, ग्रेड फर्स्ट की ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भैया रीजनिंग का क्या रोल रहता है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से हमको ज्यादा पढ़ाई करनी है। उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं, आरआरबी टेक्नीशियन का विजय बैच एग्जाम विधि ने लॉन्च किया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ, सारी की सारी फैसिलिटीज, ऐसा स्टडी मटेरियल जो आप लोगों का सिलेक्शन सिक्योर करे, सब कुछ इस बैच के अंदर प्रोवाइड होगा। इसका कम अमाउंट समझ के ये मत सोचना कि ये बैच आपके लिए सुइटेबल नहीं है। बहुत अच्छा बैच है, आप एक बार इसको चेकआउट भी करिएगा। परचेज करने से पहले डेमो है, डेमो भी आप लोग बैच के अंदर जाके देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग AJJ कैपिटल लेटर के अंदर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 99 पर भी डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको 15% तक का डिस्काउंट यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की पहले, कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है आपका टेक्नीशियन का। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो आप लोगों से टोटल 100 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाने, और 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को दिया जाएगा कि 90 मिनट के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने। ये हर क्वेश्चन यहां पे 1 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि टोटल नंबर भी यहां पे कितने रहने वाले हैं, 100 नंबर रहने वाले हैं। दूसरा, अगर आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 का यहां पे नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप लोगों का 1 नंबर जो है वो काट दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए स्पेशली बात करें तो देखो, जैसा आप जानते हो या नहीं पता तो मैं बताता हूं कि आपको 25 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से। स्पेशली मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो 25 नंबर का आप लोगों का यहां पे वर्डन रहने वाला है। 25 नंबर बहुत होते हैं, लोगों का पॉइंटों में सिलेक्शन रुक जाता है। तो मतलब एक तरीके से बोलें कि आपके सिलेक्शन में 25% जो रोल रहने वाला है वो रीजनिंग का रहने वाला है। अगर आपने रीजनिंग को सही तरीके से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 25% तो ऐसे ही पास हो गया। आपको एक बात और बताऊं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग सही तरीके से रीजनिंग को ध्यान देते हैं, सही तरीके से रीजनिंग को पढ़ते हैं। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, रेलवे के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग तो आता नहीं है, तो नॉन वर्बल को आप लोग साइड में कर दीजिए। आपको वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग सारी की सारी पढ़नी है। फिर भी आप टॉपिक देखना चाहें तो टॉपिक देख लीजिए भाई। एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज हो गया आप लोगों का, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया जिसमें आप बोडोमास वगैरह के रूल लगाते हैं, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, जंबलिंग हो गया, बेन डायग्राम हो गया, डाटा सफिशियंसी हो गया, ठीक है ना, कंक्लूजन एंड डिस्कशन हो गया, आप लोगों का सिमिलैरिटी हो गया,
आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, मैंने बताया था एनालिटिकल रीजनिंग तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, स्टेटमेंट एजेप्शन हो गया, स्टेटमेंट रीजन हो गए। इस तरीके के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। आप बोले सर सारे टॉपिक के नाम तो दे नहीं रखे इसमें, क्लॉक कैलेंडर भी नहीं दे रखा, क्लॉक कैलेंडर भी पढ़ना है, दे रखा है बेटे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, यहां पे एक शब्द ये इस्तेमाल कर लेते हैं ईटीसी, ईटीसी बोले तो अन्य, ठीक है ना। तो अन्य टॉपिक इस तरीके से, मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो टॉपिक का नाम आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दे रखा है और आप लोग ऑब्जेक्शन करना चाहो उस पे, जी आपने ये टॉपिक का नाम तो दिया नहीं था, इधर से क्वेश्चन कैसे दे दिया, तो वो इस ईटीसी वर्ड पे खेल जाएंगे कि भैया हमने लिखा था कि रीजनिंग में ये टॉपिक थे और इनके अलावा भी जो अन्य टॉपिक है वहां से भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और इस सब को पढ़ने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो विजय बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इसमें मैंने आपको कूपन कोड भी बताया था कि अगर आप लोग एजेजे कूपन कोड लगाएंगे कैपिटल लेटर के अंदर तो आपको इस पर भी 15% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और रेलवे की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन करके उसके सॉल्यूशन की वीडियो बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं मिलूंगा अगले इवेंट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।